कैसे हो फ्रेंड्स। आज हम फिर से 18वें पार्ट में आगे देखेंगे। अब आज का हमारा टॉपिक है ग्राहक सुरक्षा के उपाय। ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में 4 प्रकार के उपाय अमल में लाए गए हैं जो निम्नानुसार है। पहली बात करेंगे त्रिस्तरीय अर्ध न्यायी अदालतें। राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय ग्राहक सुरक्षा काउंसिल राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की रचना की गई है। इसी तरह राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थापना की गई है। इन कमीशनों के द्वारा ग्राहक सुरक्षा कानून के अधीन नियम बनाए हैं। राष्ट्रीय ग्राहक समाधान आयोग त्रिस्तरीय अदालतों का ढांचा तैयार किया है और ग्राहक फोरम तथा कमीशनों की कार्यवाही के लिए कानून कायदे बनाए गए हैं। पहली बात है जिला फोरम, जिला मंच। प्रत्येक जिले के लिए एक अदालत है जो सबसे महत्वपूर्ण अदालत है, जो ग्राहकों की शिकायतों का अध्ययन करके न्यायिक समाधान करती है। इन न्यायालय में अब रुपये 20 लाख तक के दावों के लिए उसकी निर्धारित फीस भरकर अर्जी स्वीकारी जाती है। जिला फोरम के निर्णय में असंतुष्ट पक्ष निर्णय की जानकारी होने के 30 दिन के अंदर राज्य कमीशन में अपील दाखिल कर सकता है। उससे पहले मुआवजे के दावे की रकम का 50% अथवा 25,000 जो कम हो वह निश्चित शर्तों के अनुसार डिपॉजिट जमा करनी होती है। राज्य कमीशन राज्य फोरम। देश में वर्तमान में लगभग 35 राज्य फोरम कार्यरत है। 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के मुआवजे की रकम के दावे की शिकायत निर्धारित फीस पर भरकर दाखिल कर सकते हैं। जिला फोरम से असंतुष्ट हुआ कोई भी पक्षकार, 2 पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार जिला फोरम में गया है और उसे आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर निश्चित नमूने और दावे की रकम 50% अथवा 35,000 डिपॉजिट भरकर राष्ट्रीय कमीशन में अपील कर सकता है। राष्ट्रीय कमीशन, राष्ट्रीय फोरम 1 करोड़ से अधिक मुआवजे के दावों संबंधी शिकायत निर्धारित कोर्ट फीस भरकर कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है। 5 सदस्यों की बेंच इस कमीशन के सदस्य होते हैं। राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन को संभव हो उतना जल्दी अर्थात शिकायत दर्ज करने की तारीख के 90 दिन में शिकायत का निवारण करना होता है। राष्ट्रीय कमीशन से नाराज व्यक्ति या पक्षकार इन कमीशन के आदेश के 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट माने सर्वोच्च अदालत के में निर्धारित शर्तों के आधार पर शिकायत दर्ज कर सकता है। यद्यपि अपील से पूर्व पक्षकार को मुआवजे के दावे की रकम 50% अथवा 50,000 दोनों में से जो कम हो वह डिपॉजिट के रूप में कोर्ट में जमा करवाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों अदालतों में से किसी भी अदालत द्वारा
दिए गए आदेश का पालन न करे तो सजा अथवा दंड या दोनों सजा का पात्र होता है। बीपीएल के अंतर्गत व्यक्तियों को, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अधीन फीस भरने की मुक्ति दी जाती है और जिला मुफ्त कानूनी सेवा, मार्गदर्शन, कानूनी सहायता, मार्गदर्शन और वकील की मुफ्त सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। ग्राहक मंडल, ग्राहक सुरक्षा परिषदें इन अधिनियम के तहत तालुका, जिला और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ग्राहक मंडलों की स्थापना की गई है। ये ग्राहक मंडल और परिषद गैर राजनैतिक और व्यावसायिक स्तर पर ग्राहकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से रचित ग्राहक मंडल है। इन ग्राहक मंडलों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनाना और प्रोत्साहन देना तथा उनके हितों की सुरक्षा के लिए नीतियों के निर्माण में सरकारों को मदद करना है। वे ग्राहकों के अधिकार तथा कानून की व्यवस्थाओं की समय समय पर समीक्षा करते हैं और कानूनी व्यवस्थाओं में सुरक्षा संबंधी सरकार को सुझाव देते हैं। ये ग्राहक जागृति के लिए अभियान स्वरूप ग्राहक शिक्षण देते हैं। इसमें ग्राहकों के अधिकारों, कर्तव्यों, विविध प्रकार के शोषण और उनके उससे फिर किस तरह बच सके इसकी कानूनी व्यवस्थाओं जैसे मुख्य विषयों पर परामर्श देते हैं। इन ग्राहक मंडलों और संगठनों द्वारा ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट द कंज्यूमर, ग्राहक मंच जैसे मासिक, द्विमासिक पत्रिकाओं को सामयिक प्रकाशित करके ग्राहक जागृति फैलाने का कार्य किया जाता है और ग्राहक की शिकायतों का निवारण लाने में सहायता दी जाती है। आगे देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उचित मूल्य की दुकानें द्वारा नियमित स्वरूप से अच्छी गुणवत्ता वाला माल निश्चित मात्रा में राहत दर पर अनाज और अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाया जाता है। इन माध्यमों से ग्राहकों को खुले बाजार में अधिक भाव लेने, हल्की गुणवत्ता वाले माल सामान और कम मात्रा में मिलने वाली चीज वस्तुओं द्वारा होने वाले शोषण से बचाया जाता है। व्यापारी के गलत तौर तरीके पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंकुश लगा रहता है। तोल माप और चीज वस्तुओं की शुद्धता और प्रमाणित करता तंत्र। ग्राहकों के स्वास्थ्य और सलामती के रक्षण के लिए सरकार ने कुछ कानूनी संस्थाओं की रचना की है जो उत्पादकों द्वारा तैयार किए हुए माल सामान, वस्तुओं की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच पड़ताल करके उसे प्रमाणित करने का
कार्य करते हैं। ईसीओ मार्क साबुन, डिटर्जेंट, कागज, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल, संग रसायन, पाउडर कोटिंग, बैटरी, सौंदर्य प्रसाधनों, लकड़ी के बदले उपयोग होती हुई वस्तु, चमड़े का और प्लास्टिक की बनावटों को आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो द्वारा दिया जाता है, जो अब बीआईएस है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्टैंडर्ड इजेशन गुणवत्ता मानक का कार्य करती है। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनीवा में है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसके द्वारा आईएसओ 9000 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाण पत्र उत्पादन इकाइयों का तथा संसाधनों को दिया जाता है, जबकि आईएसओ 14000 श्रेणी पर्यावरण व्यवस्थापन द्वारा पद्धति के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाली ऑफिस तथा संस्थान होने का प्रमाण पत्र है। आगे देखते हैं। शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है और कहाँ? ग्राहक स्वयं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, ग्राहक मंडल जो कंपनी कानून या अन्य प्रवर्तमान कानून के तहत दर्ज हो, अथवा एक के या उसके अधिक ग्राहकों के प्रतिनिधित्व स्वरूप में कोई ग्राहक जिसमें सभी ग्राहकों का समान हित हो, अथवा 5वां कोई माल, चीज, वस्तु, सेवा खरीदने वाले की सम्मति से उपाय करने वाले परिवार का कोई सदस्य माल या सेवा से मूड़ी या कमी से दूर हुए नुकसानकार के सामने शिकायत कर सकता है। यदि उत्पादक या विक्रेता ग्राहक की सही, योग्य और स्पष्ट शिकायत के संदर्भ में किसी निराकरण के लिए पहल न करे या तैयारी न दिखाई, तब भोग बनने वाले ग्राहक या उसके परिवार को सदस्य द्वारा स्थानीय, जिला, फोरम, राज्य कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन में कैसे करके स्थानीय आपूर्ति कार्यालय, तोलमाप विज्ञान और ग्राहक अदालत, ग्राहक मंडलों, कलेक्टर कार्यालय में शिकायत कर सकता है। जल, माल या सेवा में त्रुटि अथवा कभी लगे तब अथवा करार के अधीन, कानून के अधीन जिसका पालन करना जरूरी हो, उस कार्य करने की तरीके में अपूर्णता
या कमी को सेवा में कमी माना जाता है। इस प्रकार वस्तु की गुणवत्ता, प्रकार और शुद्धता, वजन में कमी के विरुद्ध ग्राहक शिकायत कर सकता है। कैसे शिकायत कर सकते हैं? शिकायत का प्रार्थना पत्र सरल, स्पष्ट, सादी भाषा में टाइप करके या हस्तलिखित या ईमेल से हो सकता है। यदि कोर्ट में वकील के द्वारा कैसे दर्ज करवाया हो तब सौगातनामा करना पड़ता है। याचिका में याचिकाकर्ता का नाम, पता, संपर्क नंबर होना चाहिए। शिकायत का विस्तार से वर्णन करने के साथ शिकायत का कारण स्पष्ट लिखना। आरोप के संदर्भ में अगर कोई भी आधार, सबूत या दस्तावेज हो, उसकी प्रमाणित नकल जोड़नी चाहिए। कभी भी भूल सबूत नहीं देना चाहिए। बिल की कच्ची पक्की रसीद जोड़ना। यदि भुगतान चेक से किया हो तो उसकी जानकारी लिखना। विक्रेताओं द्वारा निश्चित की गई शर्तों, सार्वजनिक सूचना की नकल, गारंटी या वारंटी कार्ड, पैम्पलेट्स या प्रोस्पेक्टस की नकल जोड़ना चाहिए। आवेदन के साथ मांग गई मुआवजा की रकम के अनुसार नियम से फीस भरने से ग्राहक फोरम में कोर्ट में शिकायत दर्ज हो सकती है। ग्राहक शिकायत का कारण उद्भव होने के 2 वर्ष में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ग्राहक संबंधी शिकायत करने या कानून की विशेष जानकारी प्राप्त करने या मार्गदर्शन के लिए गुजरात राज्य की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-233-0222 और राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 1800-114-000 में से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं। यहाँ हमारा ये पार्ट ख़त्म हुआ। उसके पीछे जो अभ्यास दिया है, मैंने स्वाध्याय दिया है, वो आपको कंप्लीट कर लेना है। तब तक के लिए आभार।